आप देख रहे हैं कैसे भड़काऊ नारे दे रहे हैं चुनाव के अंदर। आप चुनाव में अपने विकास की बात कीजिए ना, कितने स्कूल आपने बनाए, कितने अस्पताल बनाए आपने कितने सड़कें बनाई, कितने गांव का विकास किया। हम लोगों ने ये तय किया कि समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सपा प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। अखिलेश यादव से आज लखनऊ में मुलाकात की है, बात करेंगे। संजय जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा, अखिलेश यादव से आप मुलाकात कर आए हैं, लगभग एक डेढ़ घंटा आपकी मुलाकात चली है। उपचुनाव के लिहाज से क्या कुछ मुलाकात में आपकी बातचीत हुई है? देखिए, ये उपचुनाव इंडिया गठबंधन को जीतना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 9 जगहों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को नफरत के बुनियाद पे बांटना चाहती है, जो दंगे फसाद की बुनियाद पे बांटना चाहती है, आप देख रहे हैं कैसे भड़काऊ नारे दे रहे हैं चुनाव के अंदर। आप चुनाव में अपने विकास की बात कीजिए ना, कितने स्कूल आपने बनाए, कितने अस्पताल बनाए आपने कितने सड़कें बनाई, कितने गांव का विकास किया आपने। आप इसकी कोई बात ही नहीं करते। चुनाव आता है तो वही भड़काऊ नारे, वही सांप्रदायिकता, वही नफरत की बातें। इससे क्या भला होगा यूपी का? यूपी के नौजवानों का क्या भला होगा? क्या भविष्य है उनका? आपने पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण खा लिया, उस पर आप बोलते नहीं हैं। उनके वो बेचारे आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए उन सारे विषयों पर बातचीत हुई और साथ साथ हम लोगों ने ये तय किया कि समाजवादी पार्टी का साथ देंगे और जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सपा प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगे। अभी खबर भी आई आज की उपचुनाव की तारीख 13 से 20 कर दी गई है, इसको आप कैसे देखिए, ये भी चुनाव आयोग के भूमिका को सवालों के घेरे में लाता है। जब प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन खत्म हो जाएंगे तो चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। जब मंदिर का कार्यक्रम हो जाएगा तो चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। तो ये कौन सी बात है भाई? चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए जिसका काम है चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना। आप किसी पार्टी के इंटरेस्ट को देख के काम करेंगे वो ठीक नहीं है। आपने अयोध्या का चुनाव टाल दिया, आपने हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल दी, अभी आपने चुनाव की तारीख बदल दी। यूपी में क्यों तारीख बदली? क्या कारण था इसका? कोई है जवाब इनके पास? कह रहे हैं ये त्यौहार वो त्यौहार है। भाई, त्यौहार तो अभी दीपावली बीत गई, इसमें भी नॉमिनेशन हो रहा था। तो फिर आप ऐसे तर्क देते हैं। क्यों किया होगा आपके हिसाब से? क्या मतलब रिक्वेस्ट भी क्यों की इलेक्शन कमीशन से? हार रहे होगे, बीजेपी हार रही है इसलिए उन्होंने कहा भाई थोड़ा बढ़ा दो, हम और अपना 3-5 कर लें। बीजेपी चुनाव हार रही है तो उस हार से बचने के लिए उन्होंने तारीखें बढ़वा दी। लेकिन आजकल तो यूपी में एक नया पोस्टर वॉर छिड़ गया है, बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री ने ये लाइन ले ली है, पोस्टर्स भी आ रहे हैं, आरएसएस का समर्थन भी मिल गया है। देखिए, ऐसा है कि ये पोस्टर भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ है। बाबा साहब ने जिस संविधान की कल्पना की भारत के लिए, उसमें उन्होंने गैर बराबरी को ख़त्म करने की बात कही, उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म की बात कही, सोशलिज्म की बात कही, उसमें उन्होंने समानता की बात कही। तो बीजेपी की तो मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। एक पार्टी, उसके नेता खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है। एक इनका मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, कैसी नफरती भाषा बोल रहा है। वही भाषा देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, वही गृह मंत्री बोलता है, वही योगी जी बोलते हैं। तो आप नफरत फैलाने की एक फैक्ट्री बन चुके हैं। आप कोई राजनीतिक दल तो है नहीं। आज एक और पोस्टर भी आया है। आपको कोशिश ये करना चाहिए कि भाई आप अपने उपलब्धियां गिनाइए ना। 2.5 साल के अंदर आपने यूपी में काम क्या किया वो बताइए। आपने कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, बिजली आपने कितने घंटे दी लोगों को। बनारस में आज एक और पोस्टर आया कि हिंदू आपस में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे। बीएचयू की ठीक भारी पोस्टर लगाएंगे। देखिए, हिंदू किसको मानते हैं लोग, आप बताइए मुझे। श्री रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति थे और मंदिर का शिलान्यास हुआ, मोदी जी गए, आनंदीबेन पटेल जी गई, योगी जी गए, भागवत जी गए, राष्ट्रपति क्यों नहीं थे?
क्यों नहीं थे? क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, उनको ये हिंदू नहीं मानते। मंदिर का उद्घाटन था, मोदी जी गए, योगी जी गए, आनंदीबेन पटेल गई, भागवत जी गए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गई। दुनिया भर के सारे आलतू फालतू लोगों को आपने बुलाया, देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया मंदिर के उद्घाटन में। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज से थी। तो आप हिंदू किसको मानते हैं? पहले ये तो तय करिए। मेरा आपसे आखिरी हिंदू का सवाल, मतलब वो हिंदू जो सिर्फ भड़काने की, लड़ाने की, काटने की, मारने की, बांटने की बातें करें, आप उनको हिंदू परिभाषित करते हैं। आपका भी संगठन यहाँ पर है, इस बार आप समर्थन कर रहे हैं सपा का, 27 में माना जाए साथ में जाएंगे, कुछ सीट्स पर चुनाव आम आदमी पार्टी भी देखेगी। 27 अभी बहुत लंबा सफ़र है। अभी जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उस पर काम कर रहे हैं, और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव भी नहीं लड़ रही है, तो हम लोग समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं। संगठन बनाने के बाद प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करने पर अभी जोर है। 27 अभी दूर है, उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। संजय सिंह हैं, एमपी हैं आम आदमी पार्टी से, साफ कह रहे हैं बीजेपी के नकारात्मक राजनीति को उपचुनाव में जवाब मिलेगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।